हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज ट्राई दिस क्वेश्चन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और ट्राई दिस के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा ना बच्चे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चे, क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 10.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इन इक्वलिटीज इन ट्राइंगल। मतलब कि ट्राइंगल में अब हम लोग पढ़ेंगे इन इक्वलिटीज के बारे में। तो देखिए बच्चे, इन इक्वलिटीज का मतलब क्या होता है, तो इन इक्वलिटीज का मतलब होता है ना बच्चे, ये लेस देन साइन या फिर ग्रेटर देन साइन, ये इसको बोलते हैं लेस देन साइन या फिर ग्रेटर देन साइन। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे ना, जैसे कि सपोज करिए कि हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर कि ये देखिए ना, हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ना ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है, या एंगल ए क्या है 60 डिग्री है। तो बच्चे अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे ना, उसमें समय क्या था, इक्वल था कि ए बी ए सी के इक्वल है। लेकिन अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें ये रहेगा ना कि ना ए बी ए सी के इक्वल नहीं है, ए बी क्या है, ग्रेटर देन है ए सी से, या ए बी का लेंथ क्या है बच्चे, लेस देन है बी सी से, ऐसा करके है। मतलब आपको ना कुछ ऐसा चीज बोला जाएगा ना कि ना ये पी सी क्या है बच्चे, ग्रेटर देन है ए सी से। चलिए आप लोग को ना कॉपी में समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, फिर समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखिए बच्चे, इसमें पहला पहला हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से ना लेकर के एक ट्राइंगल बना लिया ऐसे करके, एक ट्राइंगल मैंने ऐसे करके बना लिया। तो अब मैं बोलूंगा ना कि बताओ ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है। तो अब मैं बोलूंगा ना बताओ इनमें से कौन सा एंगल ग्रेटर है। तो आप बोलोगे ना सर कि सबसे बड़ा एंगल जो है ना सर, ये है सर, ये है, ये वाला एंगल, एंगल ए क्या है सर, ग्रेटर है। तो बच्चे याद रखिए, जो एंगल ग्रेटर होता है, जो एंगल ग्रेटर होता है ना, उसके सामने वाला एंगल, उसके सामने वाला उसके सामने वाला साइड क्या होता है बच्चे, ग्रेटर होता है। मतलब मैं बोलूंगा ना कि ना ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए क्या है बच्चे, ग्रेटर है, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन सा एंगल ग्रेटर है, ये एंगल सी ग्रेटर है या एंगल बी ग्रेटर है। तो जब आप मेजर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ना कि एंगल बी क्या है, ग्रेटर है इसके बाद, और उसके बाद क्या है बच्चे, एंगल सी है। तो बोलने का मतलब ये है ना कि जो ग्रेटर एंगल होता है ना, उसका अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे, ग्रेटर होता है। मतलब ये जो एंगल ए है ना, एंगल ए का अपोजिट साइड क्या होगा बच्चे, बीसी, ये बीसी क्या होगा बच्चे, ग्रेटर होगा। फिर एंगल बी का अपोजिट साइड, क्या होगा बच्चे, एसी, ये एसी ग्रेटर होगा। फिर उसके बाद ये एंगल सी का अपोजिट साइड क्या होगा बच्चे, ए बी होगा। मतलब कि इस ट्राइंगल में सबसे छोटा साइड क्या होगा, ए बी होगा, उससे बड़ा क्या होगा, ए सी होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा बच्चे, बी सी होगा। तो याद रखिएगा, जो ग्रेटर एंगल होता है ना, उसका अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे, ग्रेटर होता है। और सपोज करिए ना कि मैंने ना यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना दिया ऐसे करके मैंने क्या किया, एक और ट्राइंगल बना दिया, ठीक है ना, ये बना दिया। और इसमें मैं नाम दे दिया मैं ऐसे करके ए बी सी नाम दे दिया। तो अब मैं बोलूंगा ना कि ना बताओ इसमें से कौन सा एंगल ग्रेटर है। तो आप बोलोगे ना कि सर ये तो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन सर इसके सारे एंगल क्या है, इक्वल इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पर एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी के। इट मीन्स एंगल ए का अपोजिट साइड ये वाला, मतलब कि बी सी क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा एंगल बी का अपोजिट साइड ये वाला ए सी, और एंगल सी का अपोजिट साइड ये वाला ए बी के ग्रेटर होगा। ये है बच्चे, सॉरी, ए बी के इक्वल होगा। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब, सिंपल सा आप समझिए कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसका अपोजिट साइड ग्रेटर होता है, या फिर जो ग्रेटर साइड होता है ना, उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है। और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो स्मॉलर एंगल होता है ना, उसका अपोजिट साइड स्मॉलर होता है, या फिर जो स्मॉलर साइड होता है उसका अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चे, स्मॉलर होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना, फर्स्ट वाले में आप बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ना साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर। या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते थे ना कि सपोज करिए ऐसा हम लोग बोलते कि ना ये क्या है बच्चे, हम लोग बोलते ना कि ये बी सी क्या है बच्चे, ग्रेटर है, ये बी सी क्या है बच्चे, ग्रेटर है ए बी से, बी सी क्या है बच्चे, ग्रेटर है ए बी से। तो मैं बोल सकता ना कि ना बी सी के अपोजिट का क्या है, एंगल ए ग्रेटर है, ए बी के अपोजिट का क्या है, ए बी के अपोजिट का क्या है, एंगल सी से ग्रेटर है। तो इस केस में मैं बोल सकता कि देखिए, जब एंगल ग्रेटर है तो उसका अपोजिट साइड ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर एंगल को लेकर के साइड के बारे में बताया हूँ, और यहाँ पर साइड को लेकर के एंगल के बारे में बताया हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज
ग्रेटर, ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो यही है बच्चे कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ट्राई दिस का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, पहले उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, ट्राई दिस का ना फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन। इसमें पहला बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन मेजरमेंट, ये जो गिवन मेजरमेंट है ना, विच मेक अ ट्राइंगल, मतलब कि किस मेजरमेंट का यूज करेंगे ना तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो याद रखिए बच्चे, याद रखिए कि ट्राइंगल बनाने के लिए सपोज करिए ना कि ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ये मैंने ऐसे करके एक ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी। तो ये ट्राइंगल तभी बन सकता है, ट्राइंगल तभी बन सकता है जब क्या होगा, जब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ये ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे बच्चे, ए सी से। या फिर दूसरा बोलेंगे कि ये बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए, ये ग्रेटर देन होगा बच्चे ए बी से। या फिर सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी, ये ग्रेटर देन होगा बच्चे बी सी से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन्स आप ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये ट्रायंगल हम लोग नहीं बना सकते। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है बच्चे, देखिए इसको बोल लीजिए ना, अच्छा ऐसा बोल लीजिए कि ये ए बी क्या है बच्चे, ए बी है 10, ए बी 10 है। या फिर सिंपल सा बोलिए कि अगर इसका ऐसा बोले ना तो इसको हम बोलेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको ऐसा समझ लीजिए, सिंप्लिसिटी के लिए और करके ऐसा समझ लीजिए कि ये ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए सी से, या फिर बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए से, या फिर सी प्लस ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सपोज करें ना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, बी है, सी है, ये ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। तो आप ना सभी को रख करके देखेंगे ना तो आप पाएंगे ना कि जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस का बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस में बता रहा हूँ कि अगर आप ए इज इक्वल टू 10 रखते हैं, बी इज इक्वल टू 5 रखते हैं एंड सी इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो आप पाएंगे ना ऐसा कि ना ए प्लस बी मतलब कि 10 प्लस 5 ग्रेटर देन है 4 से, बिल्कुल सही है, पहला तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। सेकेंड रखिए बी प्लस सी मतलब कि 5+4 ग्रेटर देन हो जाइए 10 से। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 5+4 9 होता है, 9 कभी भी 10 से ग्रेटर नहीं होता है, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इट मीन्स हम लोग इसकी हेल्प से ट्राइंगल तो नहीं बना सकते। जब दूसरा आप रखोगे ना, दूसरा वाला जब आप रखोगे तो दूसरा वाले में क्या है, 863 है, 863 है, यहाँ पर 863 है। तो पहला केस में बोलोगे कि 8+6 ग्रेटर होना चाहिए 3 से, तो बिल्कुल सही है। दूसरा केस में बोलोगे कि 6+3 ग्रेटर होना चाहिए 8 से, तो 6+3 9, बिल्कुल सही है। और तीसरा वाला केस है बच्चे कि 3+8 ग्रेटर होना चाहिए 6 से, तो बिल्कुल सही है। तो इस केस से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यही इसमें बोला जाता है। तो बोला ये जाता है ना कि ना जो सम ऑफ टू साइड है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से, ये है बच्चे बोलने का मतलब, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ग्रेटर है एंगल बी से। तो बच्चे देखिए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, कौन सा करेक्ट है। तो बच्चे देखिए ना एंगल सी क्या है, बी से ग्रेटर है। तो मैं क्या करता हूँ सेकंड केस में मैं ना एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि एंगल सी क्या है, ग्रेटर है बी से। तो एंगल सी क्या है, ग्रेटर है बी से। तो मैंने ऐसे करके एक बना लिया, ऐसा करके ट्राइंगल बना लिया। तो मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। कि देखिए ये क्या है बच्चे, एंगल सी जो है ना बच्चे वो ग्रेटर है एंगल बी से। तो मैं बताया अभी कि एंगल सी एंगल बी से ग्रेटर है, तो एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी ऑलवेज ग्रेटर होगा एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी से। तो ये ऑप्शन चेक कर लो कहाँ पर है, तो ए बी ग्रेटर ए सी होना चाहिए। तो ए बी ग्रेटर ए सी क्या है, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 सेकंड आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। यहाँ पर ई एफ डी एफ तो फालतू का दिया है ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला जा रहा है ना कि फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन मेजरमेंट बाय विच कैन यू मेक अ ट्राइंगल। इस गिवन मेजरमेंट से आप किससे ट्राइंगल बना सकते हो और किससे नहीं बना सकते हो। तो बच्चे एक रूल होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, पढ़े होगे आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये बोलता है ना कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो बोलता है ये कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री है, इट मीन्स उससे हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं, अदरवाइज हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। अगर 180 से लेस देन है तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, अगर 180 से ग्रेटर देन है तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब एग्जैक्टली 180 होगा तो ही क्या होगा, उससे ट्राइंगल बनेगा। तो फर्स्ट को देखिए, जब आप इसको ऐड करोगे तो बोलोगे ना कि 30 + 40 ये होता है 70, 70 + 10 ये हो गया 80, 80 + 90 170 ये हो गया 175। तो ऐड करने पर 175 आया, मतलब कि इससे ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। इसको देखो 40 + 50 90, 90 + 100 तो ये हो गया 190, इससे भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। 20 + 30 ये हो गया 50, 50 + 10 ये हो गया 60, 60 + 120 180। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है
इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में AD इज अ मीडियन। AD क्या है बच्चे? मीडियन है ना। तो आप लोग को बता दूं जरा मैं कि देखिए ना, ऐसा है कुछ बोला जा रहा है ये कि इन ट्राइंगल ABC ना ऐसा करके है फोर्थ कॉन्सेप्ट कि ये ट्राइंगल क्या है? ABC है। ये है बच्चे ABC, तो इसका मैंने नाम दे दिया, ये A है, ये B है, ये C है। और AD क्या है बच्चे? मीडियन है। मीडियन क्या होता है बच्चे? मीडियन हम लोग उसको बोलते हैं ना, जब क्या होता है बच्चे, देखिए ये AD मीडियन है ना, इट मीन्स ये है ना कि जब भी मैं A से, वर्टेक्स A से जब मैं ना मीडियन ड्रॉ करूंगा ना, तो ये क्या करेगा बच्चे? BC को ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो बोलोगे कि इफ AD इज अ मीडियन, अगर AD मीडियन है ना, AD मीडियन है ना, तो मैं बोल सकता हूं ना देन BD इक्वल DC होगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? तो अगर AD मीडियन है ना, तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है वो बताना है। तो देखिए बच्चे, इसमें तो पता चलेगा नहीं ना ऐसे में कि क्या क्या गलत है, लेकिन अगर अपना दिमाग लगाओगे ना तो बना सकते हो इसको। अदरवाइज क्या करिए, अपना वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करिए। जैसे कि सपोज लेना कि ना, यहाँ पर मैं बोल दिया ना कि ना, ऐसे करके बोल दिया कि यहाँ पर सपोज करिए कि ये 863 है ना, तो इसको ले लेता हूँ यहाँ पर कि ये मान सपोज करो कि 3 है, ये 8 है, ये 6, ऐसे करके मैंने बोल दिया, अपने मन से बोल दिया कि 8 है, 6 है, 3 है। तो ना याद रखिए, जब भी मेजरमेंट गिवन रहता है, जब भी मेजरमेंट गिवन रहता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? AD आसानी से निकाल सकते हैं कि AD कितना है, AD कितना है। तो आप इसके बाद आप इसको फुलफिल करके देख सकते हो। तो बोलोगे ना कि सर AD का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप बोलोगे ना कि मीडियन का फॉर्मूला होता है, अगर आपको तीन साइड गिवन है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन को मीडियन बोल लो या फिर MA बोल लो। सर ये A क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे A से ड्रॉ किया गया है मीडियन, इसलिए इसको मैं MA बोल रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 √2B² प्लस 2C² माइनस A²। तो बच्चे देखिए, इसको बोलूंगा मैं A है, क्या है ये? इसको बोलूंगा A है, ठीक है ना। इसको बोल दूंगा मैं कि ये B है, और इसको बोल दूंगा मैं कि क्या है? ये C है, ठीक है ना। तो अब मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पर 1/2 को 1/2 बोल दिया, √2 को 2 बोल दिया, B² मतलब कि 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 9 होता है, प्लस 2 को 2 बोल दिया, C² का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? C का स्क्वायर 8 जा 64 होता है, तो यहाँ पर 64 बोल दिया, माइनस A का स्क्वायर, A का है 6 है, 36 हो गया। यहाँ पर 1/2 √2 9 जा 18 होता है, प्लस 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 128 और माइनस 36 तो है ही। तो यहाँ पर 1/2 को 1/2, अब क्या करता हूँ? प्लस करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 8 + 8 16 कैरी 1, तो 3 + 1 4 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 136। फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 1/2 को 1/2 146 माइनस 36 है, सॉरी ना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर 1 नहीं होगा, 36 होगा बस। तो 6 - 6 0 हो गया, 3 - 4 1 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। 110 का ना जब आप क्या करोगे? अंडर रूट निकालोगे ना, तो देखिए ना ये क्या है बच्चे? देखिए 100 से 100 से ये क्या है बच्चे? 110 बड़ा है, और ये 110 क्या है बच्चे? 121 से छोटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 100 का बच्चे 10 आता है, 121 का 11 आता है। तो ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट बीचों बीच में है दोनों के, तो इसका आ जाएगा बच्चे 10.5। वैसे तो 10.5 से थोड़ा सा कम होगा, फिर भी हम लोग ना इसको ना ले लेते हैं क्या? 10.5 ही ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चे? 10.5 आएगा। जिसको सॉल्व करना नहीं आता है ना बच्चे, ये क्या बच्चे ऐसे √110 कितना होता है? तो ये ना क्लास 8 के चैप्टर 1 में है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो ना, तो मेरा क्या करिए, मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर के देख सकते हो। क्लास 8 का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा, चैप्टर 1 में है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? 10.5 आ गया। तो अब क्या करोगे? 10.5 को जब आप इसे डिवाइड करोगे ना, तो अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 5.25। 10 को डिवाइड करोगे तो 5 आता है, और 5 को डिवाइड करोगे तो 2.25 आता है। तो ये क्या आ गया? 5.25 आ गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पर, जैसे कि इस चीज़ को देखिए, ए बी को मैंने यहाँ पर C बोला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन को देखते हैं, ए बी को मैंने C बोला है, प्लस बी सी को मैंने A बोला है, ग्रेटर होना चाहिए ए डी क्या है बच्चे? ए को ए डी ही लिख लो। सेकंड क्या है बच्चे? सेकंड है यहाँ पर, सेकंड देखिएगा AC, यहाँ क्या है? AC को मैंने B बोला है, प्लस बी सी को मैंने क्या बोला है? A बोला है, और AD को AD ही लिख लो। थर्ड को चेक करते हैं, ए बी को मैंने क्या बोला है बच्चे? ए बी को मैंने बोला है यहाँ पर C बोला है, प्लस बी सी को मैंने क्या बोला है? बी सी को मैंने A बोला है। ये लेस देन है बच्चे ए डी को ऐसे पहले 3 को ही चेक करो, 3 को चेक करने के साथ आंसर आ जाए। तो सी क्या है बच्चे? C है हमारा 8, प्लस ए क्या है बच्चे? 6, AD क्या है बच्चे? 5। तो बच्चे बिल्कुल बच्चे ना कि ना ये क्या है? बिल्कुल सही है कि 8 + 6 14 होता है, 14 क्या है? AD से बड़ा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर B + C, B क्या है बच्चे? 3 है,
और ए क्या है बच्चे 6 है और यहाँ पर AD है, तो बिल्कुल बच्चे 3 + 6 9 होता है, 9 क्या है बच्चे 5.25 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। अब सी क्या है बच्चे, सी है आपका 8 + ए क्या है बच्चे 6, ये लेस देन है AD से। तो बच्चे देखिए ये क्या है, ऑप्शन बिल्कुल गलत बोल रहा है। 8 + 6 14 होता है, 14 कभी भी लेस देन नहीं होता है 5.25 से। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे, बिल्कुल गलत है। लेकिन हमसे तो पूछा था कि गलत बताइए कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा, जो कि ये गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन ये टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ गिवन फिगर AB = AC = BC देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा ठीक है ना, इसको जरा समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि ना देखिए AB क्या है, AC के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या कि AB क्या है, AC के इक्वल है, तो AB के अपोजिट का ये एंगल, AB के अपोजिट का ये एंगल मतलब कि एंगल C इक्वल होगा AC के अपोजिट का ये एंगल ABC बोल लो, एंगल ABC इक्वल होगा BC के अपोजिट का ये एंगल, ये वाला एंगल क्या है, एंगल BAC है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि AD = AC है। क्या ये AD AC के इक्वल होगा, तो बच्चे कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए बच्चे ये तीनों क्या होंगे बच्चे 60 60 60 के होंगे। बच्चे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था ना कि ये तीनों क्या होंगे बच्चे 60 60 60 के होंगे ये, क्योंकि बच्चे जब देखिए क्या होता है, जब तीनों साइड इक्वल होता है ना, तो ऑल एंगल्स क्या होता है बच्चे, इक्वल होते हैं। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। क्या आपको ये एंगल 60 दिख रहा है, नहीं बच्चे, ये अगर 60 रहता ना तो ये क्या रहता बच्चे, ये ऐसे ना रह करके, ये D से ऐसे ना रह करके ये ऐसे जाता। ठीक है ना, तो AD क्या AC के इक्वल होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना, आगे AD लेस देन है AB से, तो देखिए AD का लेंथ क्या AB से छोटा है, तो बिल्कुल नहीं, AD का लेंथ क्या है, बड़ा है बच्चे AB से, तो ये भी क्या है बच्चे, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। थर्ड, BC = BD है, ये BC BD के इक्वल है, आपको दिख रहा है कि BC BD के इक्वल होगा, कभी भी BC कभी BD के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी क्या है बच्चे, बिल्कुल गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सही होगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं। AD ग्रेटर है AB से, हाँ बच्चे AD क्या है, ग्रेटर है AB से। देखिए AB इतना छोटा है, AD क्या है, ग्रेटर है, तो ये है बच्चे। अब अगर कोई बोले ना कि इसको तो प्रूफ करके दिखाओ, कि कैसे प्रूफ है, ये तो आप देख करके बताए हो, तो बच्चे आप बोलोगे ना कि याद रखिएगा, क्या याद रखना है सर, ये बताइए, लीजिए कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट समझिएगा ना कि जब भी एक ट्रायंगल होता है, जब भी क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। देखिए इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो मैं बोलूंगा ना कि ABC एक ट्रायंगल है, इसमें तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ एक लाइन, और बोलता हूँ ना कि ये क्या है बच्चे, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, जो ट्रायंगल के बाहर रहता है ना, वो एक्सटीरियर एंगल होता है। सपोज करिए ना, मैंने इस एंगल का नाम दे दिया A, इस एंगल का नाम दे दिया B, और इस एंगल का नाम दे दिया C। ठीक है ना, तो मैं हमेशा बोलूंगा ना कि ये, और इस एंगल बाहर वाले का एंगल, एक्सटीरियर एंगल का नाम दे दिया बच्चे मैंने, D नाम दे दिया। तो याद रखिएगा कि ये जो D होता है ना बच्चे, ये D जो होता है वो क्या होता है, A + B के इक्वल होता है, एंगल A + एंगल B के इक्वल होता है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना बच्चे, वो अपने इंटीरियर एंगल को छोड़ करके जो अपोजिट के जो दो एंगल होते हैं ना, उनके सम के इक्वल होता है, ये है बोलने का मतलब। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये याद रखिए। अब जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है बच्चे, इन दो एंगल से, अपने अपोजिट एंगल को छोड़ करके इन दो एंगल से हमेशा ग्रेटर होगा। तो देखिए बच्चे डी क्या है बच्चे, डी ना इन दोनों को सम करने पर आया है, सम करने पर आया है मतलब कि डी क्या है, ए से बड़ा ही होगा। डी क्या होगा बच्चे, ऑलवेज ग्रेटर देन ए होगा, और डी क्या होगा बच्चे, ऑलवेज ग्रेटर देन बी होगा। और डी सी से ना कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, डी सी से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। हम लोग बस ये बोल रहे हैं ना कि डी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ए से और ग्रेटर देन होगा बी से। ये है बच्चे बोलने का मतलब। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्यों सर याद रखना है, इस चीज़ को याद इसलिए रखना है ना, क्योंकि बच्चे ये आपको ना, जब आप क्या करोगे 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे ना, तब आप लोगों को समझाऊंगा मैं कि यह चीज़ क्या है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, अपने ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं ना, उससे हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। ठीक है ना बच्चे, तो यही क्या है बच्चे, आप लोग का कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है याद रखने के लिए, 10.3 में क्या रहेगा ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट 10.3 में पढ़ना है हम लोग को इसके बारे में।
अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए ये वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। और ये वाला एक कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप फिट कर लीजिए अपने दिमाग में। ये है बच्चे आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।